भंडारा शहर के नगर परिषद वार्ड नंबर 12 यहां रहने वाले नागरिकों को सड़क प्रतिबंध से सुरक्षा पाने के लिए पुराने गांधी स्कूल के पश्चिम की सड़क को अवरुद्ध करने और उस स्थान पर थिएटर हॉल बनाने की प्रक्रिया की शीघ्र जांच करने अन्यथा आंदोलन की पूर्व सूचना जिलाधिकारी को निवेदन में वार्ड नंबर 12 के नागरिकों ने दिया है। निवेदन में उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 12 में रहने वाले नागरिक सत्य निष्ठा से घोषणा करते हैं कि पिछले 3-4 पीढ़ियों से इस बस्ती में रह रहे हैं। इस बस्ती के पास एक गांधी विद्यालय था, उस स्थान पर अब खाली जगह है और पश्चिमी तरफ सड़क है। वह सड़क भंडारा के नजुल नंबर 3 का रास्ता दिखाई गया है। नगर परिषद के सर्वे के अनुसार कागजों में सड़क दिखाई भी दी गई, लेकिन सड़क बंद कर दी गई और भावी पीढ़ी को भविष्य बनाने वाला शैक्षणिक परिसर खड़ा हो गया। उस जगह पर समुदाय के कुछ लोगों ने थिएटर हॉल का निर्माण शुरू कर दिया है। वह बस्ती जहां 3-4 पीढ़ियां रह रही है और जब आने जाने का यही एकमात्र रास्ता है, तो उस रास्ते को बंद करके नागरिकों को अब क्या करना चाहिए? 4-5 अमीर ठेकेदारों का पेट भरने के लिए यह घृणित अत्याचार क्यों सहे? यदि यह सड़क बंद हो गई तो अग्नि सुरक्षा का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। नई बिल्डिंग के आसपास फायर ब्रिगेड को घूमना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड पीछे के घरों तक पहुँचे। ऐसी अन्य मांगे इस निवेदन में कही गई है। नमस्ते, मैं एडवोकेट प्रभात मिश्रा यहाँ वकीली का व्यवसाय करता हूँ और एक भंडारा शहर का नागरिक इसी नाते से यदि भंडारा शहर में किसी भी तरह की पब्लिक को कोई परेशानी होती है तो खुद होकर के उस समस्या में खुद ही जाकर के मानना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसी मेरी किस्सा रहती है और मैं जाकर के वहाँ खुद ही हाजिर हो जाता हूँ कि भैया ये क्यों आपको समस्या आई है। तो इसी प्रकार से मेरे मित्र हैं, इन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे घर के बाजू में नगर परिषद गांधी विद्यालय है, जहाँ जिसके पश्चिम दिशा से आने जाने का रोड था और उस रोड को जो है रोड को बंद करके वहाँ एक नाट्य सभागृह का निर्माण किया जा रहा है और इससे हमारा जो है पिछले 100 सालों से आने जाने का जो रास्ता है वो बंद किया जा रहा है। तो एक वकील करके मैंने बोला कि रास्ता तो बंद करते नहीं आता, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के यानी खुद हमारे जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं बोबड़े साहब, उनका बॉम्बे हाईकोर्ट का एक डिसीजन है कि एक बार यदि रास्ता बन गया तो उसको आप किसी भी कीमत पे बंद नहीं कर सकते। तो फिर मैंने इन्हें बताया कि आप किताब में ये जो सारा समस्या है ये कहाँ से शुरू हो रही है, इसका नक्शा निकालो। तो इन्होंने नक्शा निकाला। नक्शा निकालने के बाद में आप नक्शा देखेंगे, एक मिनट नक्शा दिखाइए इनको। ये देखिए, ये है पांडे महल के सामने से आने वाला रास्ता इधर साइड से, और यहाँ पर एक रामते के वकील का मकान हुआ करता था जिसको ख्रिस्ती का वाड़ा बोलते हैं ऐसा, और उसके इस साइड में इस साइड में पहले हत्ती खाना हुआ करता था। ये हत्ती खाने की जगह है, ये हत्ती खाने का पीछे का साइड और ये ख्रिस्ती के बाड़े के पीछे का साइड। यहाँ से एक रास्ता ऐसा जाता है जो सीधा होते हुए यहाँ गांधी विद्यालय की जो इमारत का जो है इसके पीछे तक आता है और यहाँ से सीधा कंटिन्यू होकर के ये रास्ता मुस्लिम लाइब्रेरी चौक पे यहाँ आके जुड़ जाता है। ये जो डॉट लाइन दिख रही है आपको, ये पुरानी गांधी विद्यालय की इमारत हुआ करती थी। यहाँ पर यहाँ कहीं गांधी विद्यालय का बाथरूम हुआ करता था। और ये सब चीजें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का विद्यार्थी रह चुका हूँ। और इसके बीच में से ये जो है 21, 22, 16, 17, 18 यहाँ के जो लोग हैं ये आना जाना किया करते थे। और ये आज से नहीं, करीब 100-150 साल पुराना, जब से भंडारा शहर अस्तित्व में आया तब से ये रास्ता अस्तित्व में है। ऐसा बोला तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल पहले वो 100 साल पुरानी इमारत थी गांधी विद्यालय की, उसको गिराया गया। गिराते समय उसमें कारण ये दिया गया कि ये बिल्डिंग इज नॉट प्रॉपर फॉर ह्यूमन यूज और ये खतरनाक है और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, और यदि इनको पढ़ाया जाएगा तो ये कभी भी गिर सकती है और इसमें किसी की जानहानि हो सकती है। ठीक है, वो मुद्दा एक टेक्निकल इशू था, उसका अभी मुझे अभ्यास नहीं है, इसीलिए उस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं। अब जो मुद्दे की बात है कि जब वो बिल्डिंग गिराई गई तो किसी भी सरकारी इमारत यानी जैसे कि जिला परिषद हो, नगर परिषद हो या कोई भी लोकल बॉडी हो, इसकी जब इमारत बनती है तो उसकी इमारत के लिए मटेरियल परचेज किया जाता है, उसकी एक कॉस्टिंग होती है। और जब वो गिराई जाती है तो उससे निकलने वाले मटेरियल की भी एक कॉस्टिंग होती है। तो जैसे बनाते समय टेंडर निकाला जाता है, उसी प्रकार से उस इमारत को गिराते समय भी टेंडर निकालना अनिवार्य है। तो इस प्रकार का अभ्यास करने पर यह पता चला कि इसमें इमारत गिराते समय कोई भी टेंडर नहीं निकाला गया। अब क्योंकि इमारत बनी हुई थी 25,000 स्क्वायर फुट के आसपास में, तो 1,000 स्क्वायर फुट में 3,000 ईंटें, तो 25,000 इंटू यदि हमने वो किए तो करीब 75,000 स्क्वायर ईंटों की चोरी हुई है वहाँ से। पहले वहाँ अंग्रेजी कबीले हुआ करते थे और वो भी दोनों साइड जाफरी वाली इमारत थी, वो यानी इस तरह का स्लोप था और आगे फिर से ऐसी जाफरी थी उसमें।
उस इमारत को पुराने जमाने में जाफरी वाली इमारत बोलते थे, और उसमें जो राफ्टर लगे थे वो सारे के सारे सागवान के राफ्टर लगे थे, क्योंकि उस जमाने में जो शासकीय इमारतें बनती, जैसे आप कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं, ये भी इमारत एक समय में इसमें भी अंग्रेजी कोबल लगे थे, वो सारे सागवान के होते हैं। तो यहाँ का भी जब साहित्य निकाला गया था तो नीलाम किया जाता है, तो इस तरह का कोई साहित्य की नीलामी नहीं की गई। फिर यदि उस चीज़ का भी हम अंदाजा लगाते हैं तो 75,000 ईंटें, करीब करीब 3 से 4 टन लकड़ी, करीब करीब 200 से 500 टीन, करीब करीब 72 से 80 के आसपास खिड़कियाँ, 28 से 30 दरवाजे, यदि इन सब चीज़ों का आप एक मोटा मोटी अंदाजा लें तो वो करीब करीब उस समय, आज से 3 साल पहले 8 से 10 लाख रुपए की नगर परिषद ने हेराफेरी की, ऐसा प्रथम दृष्टया ही दिखाई देता है इन्हें। आप किसी गधे से भी पूछेंगे तो भी बताएगा कि भैया यदि इसका ऑप्शन नहीं हुआ है तो ये चोरी है। और यदि ये चोरी है तो फिर ये जो कि आज के तत्कालीन सीईओ हैं, ये उस समय भी सीईओ थे और उस समय तो नगराध्यक्ष भी थे कुर्सी पर, तो क्या सीईओ ने या नगराध्यक्ष ने इन चीज़ों का अफरा तफर की, चोरी की, या किसी को चोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, ये एक जांच का विषय है। अब दूसरा विषय, यदि नगर परिषद एरिया में या जिला परिषद एरिया में कोई भी इमारत, सरकारी इमारत जब बनती है, जैसे स्कूल है, दवाखाना है, गार्डन है, तो इसके लिए नगर विकास मंत्रालय का एक शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को डिमार्केट करके वो दैट प्रॉपर्टी विल रिजर्व फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज, ऐसा लिखा रहता है उसमें कि ही जागा या कामाकरिता निश्चित करण्यात आलेली आहे। तो अब क्योंकि वो गांधी विद्यालय जो था वो एक स्कूल की इमारत थी, तो वो प्रीमाइसेस स्कूल के रिजर्व था, ऐसा हम मान लेते हैं, और ऐसा कायदा भी है। तो उस स्कूल के एजुकेशन पर्पस को कब चेंज किया गया और वहाँ नाट्यगृह बन रहा है करके सुनने मिला, क्योंकि अभी वहाँ क्या बन रहा है ये मैं आज बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ किसी तरह का कोई नक्शा नहीं लगा हुआ है, किसी तरह का कोई वर्क ऑर्डर का उल्लेख नहीं है, कितने रुपए का काम है, कितनी कालावधि है, कौन ठेकेदार है, कौन किस विभाग से वो काम किया जा रहा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब नगर परिषद में जाकर के वो आज के लोगों ने पूछा तो पता है कि वो नक्शा जो है नगर परिषद में लगा हुआ है। नगर परिषद में जाकर पूरे नगर परिषद की फोटोग्राफी कर लो आप अभी जाकर के, उस काम का कहीं कोई नक्शा नहीं है। माहिती के अधिकार में जब मांगने के लिए एप्लीकेशन लगाए 3 तारीख को, तो सारे पेपर उनके पास अवेलेबल रहते हुए भी इसमें 30 दिन का टाइम सरकार ने दिया है, तो हम 30 दिन बाद आपको कागज देंगे, ऐसा करके टालमटोल किया जा रहा है। इन्हें कुछ ना कुछ फिर से आपसे छुपाया जा रहा है, ये स्पष्ट होता है। प्राइमा फेसी आज की तारीख में उस जगह पर स्कूल को तोड़ करके या तो कुछ भूमाफियाओं को मदद करने के लिए वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और नाट्य सभागृह बना रहे हैं, इन्हें एक चीज़ बना रहे हैं और दूसरी चीज़ दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये भी एक वहाँ के लोगों के मन में डर है। दूसरा, क्योंकि नाट्य सभागृह बना रहे हैं तो उतनी छोटी सी जगह में नाट्य सभागृह बनता नहीं, उसके लिए फिर वो रास्ते पे भी इंक्रोचमेंट करेंगे, सामने जो नगर परिषद का बाथरूम था वहाँ भी इंक्रोचमेंट करेंगे, तो आपको रास्ता बंद करते नहीं आता। तो बेसिक चीज़ है कि ये रास्ता किसी भी कीमत पर इन्होंने बंद नहीं करना चाहिए। बड़े शर्म की बात है कि जहाँ भी हमारे वकील, हमारे साथी है वकील साहब ने कहा कि जिस स्कूल में वो पढ़े, भंडारे के नामचीन वकील, उस स्कूल में कम से कम 4 से 5 पीढ़ी बनी हुई है। उस स्कूल को गिराया जाता है, उस स्कूल को गिराया जाता है और वहाँ पर नाचने वालों के लिए एक स्टेज बनाया जा रहा है। उसके पीछे में एक बस्ती रहती है और ये बस्ती अभी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी नहीं है वो। उस बस्ती को कम से कम 4 पीढ़ियों का इतिहास रहा है, उसको बंद कर देने का और कुछ चंद लोगों के लिए हमारे शहर की प्रॉपर्टी इन लोगों के हाथ में दे देने का, ये तो भंडारा शहर में चल रहा है। अगर ये स्कूल गिराते समय कोई अगर टेंडर नहीं निकला गया और उस स्कूल का जितना भी रॉ मटेरियल अगर किसी को अगर ऑक्शन में नहीं गया होगा तो ये चोरी है। इसकी शिकायत हम दर्ज जल्दी कराएंगे और रास्ता बंद होने दे देंगे, वो चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने पड़े तब भी। थैंक यू। नमस्ते, हम वार्ड क्रमांक 12 से सभी नगरवासी अपनी समस्या लेके आए। मैं वीरूपारी से अपने वार्ड की तरफ से बात रख रहा हूँ अपनी इस न्यूज़ के माध्यम से। हमारे वार्ड की समस्या ये है कि वहाँ पर विकास के नाम से जो काम हो रहा है, जूनी गांधी स्कूल गिरा के उसके ऊपर कुछ सांस्कृतिक भवन या नाट्य सभागृह बनने का हमारे कान पे बात आई है। हमको कोई कागज दिया नहीं गया जब हम पूछने गए तो नगर परिषद में, और
गांधी स्कूल जो है उसके बाजू से जो पश्चिम साइड का जो रोड है हमारे 2-3 पीढ़ी से चालू है, वो रोड बंद करने के हमारे कान पे जो बात आई, हमारे नगर सेवकों ने हमारे कान पर 1 जनवरी को बात डाले। 2 जनवरी से हम अपने काम पे लगे पूछताछ के लिए, तो हमको सीओ साहब ने दूसरे ही दिन 2 जनवरी को बोले कि आपको जो जमता है वो करो, हमारा काम ओके हो गया है। इसलिए हमने ये सारी जनता को अपने जमा करके उनके सबकी राय लेके आज हम निवेदन देने आए हैं कि वो जैसा रास्ता है वैसा ही रखो। आपको जो काम विकास कार्य करना है उसका हमको कोई विरोध नहीं है। जो फंड लाए हैं आप उससे अपने नियोजन करिए या आप उद्धार करिए, लेकिन हमारा जो रास्ता यथास्थिति वो जैसा का वैसा ही रहे, बस यही निवेदन। का नाम बोले। जय श्री दुर्गे बोल रही हूँ, मैं 12 क्रमांक से बोल रही हूँ। वो स्कूल की जो स्कूल है स्कूल ही रहना चाहिए, रोड है तो वो रोड चालू ही रहना चाहिए हमेशा के लिए, यही विनंती है। साना शेख 12 नंबर वार्ड से बोल रही हूँ। वो रास्ता है, रास्ता ही रहना चाहिए, और स्कूल थी वो स्कूल ही बनना चाहिए, क्योंकि जो लखपति है लोग हैं वो अपने इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डाल रहे। हम जैसे गरीब कहाँ डालेंगे अपने बच्चों को? हम वहीं डालेंगे जहाँ सरकारी गवर्नमेंट की स्कूल है, और गवर्नमेंट की स्कूल इतने दूर दूर है, वहाँ गवर्नमेंट की स्कूल थी और स्कूल रहेंगी और स्कूल ही बनना चाहिए। नमस्कार, मैं निगत महजबी, हम प्रभाग 12 से आए हुए हैं। हम 1904 से वो स्कूल बनी हुई थी गांधी विद्यालय, वहाँ शिक्षक का परिधान होना चाहिए, ना कि कोई भी सौंदर्यकरण का कार्यक्रम होना चाहिए। और जो रोड है वो रोड का भी समस्या इसलिए है कि वहाँ से पूरे वार्ड के लोग जाना आना करते हैं, बच्चे वगैरह सब। ये रोड नहीं बंद होना चाहिए, और वो रोड जो है रोड का काम रोड ही रहना चाहिए। वार्ड क्रमांक 12 का रहवासी हूँ मैं, और ये जो समस्या है आज जो गांधी विद्यालय तोड़ के वहाँ जो सब नाट्यगृह बनाया जा रहा है, सबसे पहली बात तो आज भंडारे की ये व्यवस्था है कि आज स्कूलें खत्म होते जा रही है, प्राइवेट सेक्टरों में लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो सबसे अच्छा काम एजुकेशन का देना चाहिए, आज वो स्कूल की जगह स्कूल बनाना चाहिए था। आज नाट्यगृह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आज 400-500 लोगों का मजमा आया है प्रभाग क्रमांक 12 से। उसका कारण ये है कि तुम विकास के काम करो, विकास के काम के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। विकास का काम होता है तो शहर में रौनक बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। लेकिन आज आप 100 साल 150 साल पुराना 4 पीढ़ियों का जो रोड है, आज सीट क्रमांक 36 में 3 नंबर का प्लॉट है, आज वो प्लॉट आप बंद करवाने जा रहे हैं। इससे शर्म की बात ये है, शर्म की बात नहीं हो सकती। और हमको ये रोड बंद नहीं होने देना है। हमको इस रोड के लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम हर तत्वों पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और हमारे प्रभाग क्रमांक के 12 वासी के वार्ड के लोग भी पूरे हमारे साथ में है, और पूरा भंडारा शहर हमारे साथ में है। इस मसले के लिए विकास का हमको कोई विरोध नहीं है। विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन के तरफ भी गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। आज जो दर हालतों में स्कूलें हैं, आज स्कूलें बन नहीं पा रही है। आज लोगों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करना पड़ रहा है। आज इतनी निधि आ रही है गवर्नमेंट को, लेकिन आज गवर्नमेंट ना गरीबों का फायदा हो रहा है, उल्टा गरीबी बढ़ते जा रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, ये हमारी शर्म की बात है। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आए हैं कि वो गांधी विद्यालय का रोड बंद ना हो, और वो रोड जैसा हमेशा चालू है और हमेशा चालू रहे। और गांधी विद्यालय का काम जो हो रहा है उसके लिए हमको कोई वो नहीं है। और जो वहाँ का जो सामान वगैरह जो चोरी गया है उसकी भी इंक्वायरी बिठाई जाए। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।